जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में प्रणव पद्धति संन्यास आचार। शिव जी ने पार्वती जी को बताया, ही देवी, प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है। यही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थूल वेद आदि का सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम, यह एक अक्षर का मंत्र है जिसमें सर्वशक्तिमान शिवजी विद्यमान है तथा विश्व की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं। इसी प्रकार प्रणव का अर्थ ओम ही है। ओंकार स्वरूप संसार से शिवजी ही सर्वप्रथम संसार के निर्माण करता है। प्रणव शिव मंत्रों का शिरोमणि है और यह ओंकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को प्रदान करता हूँ। हे पार्वती, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मा से लेकर प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है। प्रणव बाद में ओम हो जाता है। इसी महान बीज के ओंकार के रजोगुण से ब्रह्म और ओकार के सत्य गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। जब शिव जी का तिरोभाव होता है तो जो बिंदु रूप है और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है, इन्हीं पर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें संन्यास के विषय में बतलाता हूँ। यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु की आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए और मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करें। इसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्मा और अनामय रुद्र का ध्यान करें। इसके बाद घूमने के लिए जाना चाहिए। तत्पश्चात नियमित कर्मों से निबटकर स्नान करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अर्घ्य देवें, फिर 108 मंत्र जप करें, पूजा करें। उसके बाद पूजा करने हेतु जाएं। आसन पर बैठकर विधि पूर्वक पूजा करें। पृथ्वी को गोबर से लीप कर एक चौकोर मंडप तैयार करें और उसमें लाल पीले रंग भरें। फिर प्रणव मंत्र लिखें। उसके कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंगें और उसके चारों द्वार बनावें। इस प्रकार पृथ्वी पर गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडल को चित्रित करके सूर्य नारायण की पूजा करें। फिर शक्ति कमल की रचना करें और मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करें तथा गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करें। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करें। उसके बाद अंगनायस मंत्र से अग्निकोण के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तुओं की दक्षिण कमल की पूजा करें। उसके बाद फिर ईशानादि का न्यास कर पंचकली से सदोजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा को बोध हंस का न्यास करना चाहिए। इस तरह चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। उसके आधार पर प्रणव को ही पूजें और चंदन तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसमें ओंकार की गंध पुष्पादि से पूजा करें। इसके बाद गुरु मूर्ति की कल्पना करके उन्हें नमस्कार करें। फिर गणनात्वा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवताओं का आह्वान करें। फिर एकाग्र मन से ध्यान करें। इसी तरह गणेश जी का षोडोपचार पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात स्कंद की पूजा करें और आग्नेय मंडल में सूर्य चंद्र संबंधित मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाकर सफ़ेद फूलों से कमल के आसन पर पूजा करें। इसके बाद एकाग्र होकर मनोन्मयी गौरी देवी की पूजा करें। हे देवी, जो व्यक्ति इस प्रकार विधि के साथ हम दोनों की पूजा करता है वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। शिव जी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के 8 मुखर और नित्य प्रतिपादित हैं जो इस प्रकार हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी उपाधि निर्वर्त होने पर शिव, शंकर और महादेव ये तीनों ही नाम प्रसिद्ध हैं। शिव तत्वदर्शी व्यक्ति उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं को वाच्य और वाचक के भाव से वेद आदि में ओंकार कहा गया है। वे परमेश्वर, वेद से जानने योग्य आत्म स्वरूप, वेदांत में प्रतिष्ठित और पट से भी पट ही पुरुष और प्रकृति उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने यह कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्त्रोतों से स्तुति करके शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनि गणों, उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही गुह्य विधान मैंने आपसे कहा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।